बच्चों, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस DIY को यूज़ किया, जैसा जैसा मैंने आपको ट्रिक्स बताई वही सब किया, तो रोज़ जितना नहाओगे फ़र्क अपने आप महसूस होगा। आज नहाया तो अच्छा लगा, फिर नेक्स्ट डे इसी साबुन से नहाओगे और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपको इतना फ़र्क महसूस होगा कि आप खुद सोचोगे कि काश ये ट्रिक हमें पहले ही पता होती। बच्चों, अगर आप रोज के साबुन को यूज कर करके थक गए हो, बोर हो गए हो, तो अपने ही साबुन को मैजिकल बना दीजिए। वो कैसे? चलिए चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पता है हम अपने फेवरेट साबुन को कितना ज्यादा पावरफुल बनाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। मुश्किल से 4-5 चम्मच भी ले लीजिए चलेगा। उस चावल को ना अच्छे से वॉश कीजिए। अच्छे से वॉश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चावल पर हम भी लगाते हैं कुछ केमिकल और कुछ मार्केट में लगा कर हमें दिए जाते हैं जिससे चावल में कीड़ा न लगे। अब ये चावल हमें स्किन पर यूज करना है। चावलों के बारे में कौन नहीं जानता, चावल कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। चावल के आटे से चेहरे की रंगत निखरती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, चेहरा चमकदार बनता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। चावल का आटा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है जो चेहरे की कई समस्याओं को दूर करता है। इसका इस्तेमाल त्वचा के एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने की समस्या है तो चावल आपकी इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। यूं हमें रोज रोज पैक बनाने का टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट हम रोज नहाते वक्त साबुन को तो यूज कर ही सकते हैं। हम अपने साबुन को ही पावरफुल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चावल को बहुत अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद आप उसे कपड़े पर डाल दीजिए जिससे वो सूख जाए। धूप में सुखाने की कोई जरूरत नहीं, बस छाया में ही सुखा दीजिए, फैन के नीचे रख दीजिए। चावल इस तरीके से सूख चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस चावलों को ना पीसना है, ग्राइंड करना है। चलिए मिक्सी का साफ वाला कोई भी जार ले लेते हैं, उसमें हम इस चावल को पीस लेते हैं। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कुछ मिट्टी कंकड़ ना हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारी स्किन को नुकसान कर जाए। अगर चावल में गंदगी है तो हमें पहले से ही उसे बीन के रखना चाहिए। मैं क्योंकि हमेशा बीने हुए चावल रखती हूँ तो मैं कभी आपको ये कहती ही नहीं हूँ कि चावल को बीनना भी है। अगर आपके चावल में कचरा है तो उसे साफ करना तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चावल को साफ करके हम भिगा के उसे अच्छे से वॉश करके हम सुखा के अब ये इस तरीके से पीस सकते हैं जैसे कि मैंने पीसा है। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर रख लिया मैंने एक पतीला। पतीला इसलिए रखा है कि हर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं होता। अगर माइक्रोवेव में आप साबुन को मेल्ट करना चाहें तो वो भी तरीका बढ़िया है। आप क्या कीजिए, माइक्रोप्रूफ बर्तन ले लीजिए, उसमें बारीक ग्रेट करके या कट करके माइक्रोवेव में 1 या 2 मिनट में बीच में चलाते चलाते आप माइक्रोवेव में उसे मेल्ट कर सकते हो। पर अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, डबल बाउलर के लिए कोई भगोना पतीला कुछ भी रख सकते हो गर्म करने। इधर आपको दूसरा इंग्रेडिएंट जो पावरफुल उससे भी ज्यादा, वो क्या है, आलू। आलू आपको पता है ना क्या करता है, हमारी स्किन को ब्लीच का काम करता है। तो ब्लीच करने से अपना चेहरा जैसे जो खिलसा जाता है ना, तो वो टेम्परेरी होता है। ये आपका हमेशा खिलेगा क्योंकि इस साबुन को आप रोज यूज करोगे नहाते टाइम। तो सबसे पहले ले लिया मैंने आलू। आलू को मैं छील लेती हूँ, छील के उसे पानी में डाल देती हूँ। इससे आगे बढ़े इससे पहले हम क्या करते हैं, अपना फेवरेट सोप ले लेते हैं। क्रीम बेस होगा तो हो सकता है आप डव, लक्स कोई भी यूज करते हो, जिस भी नाम का। और जैसे ग्लिसरीन बेस्ड होता है तो पियर्स वगैरह होता है। तो मेरे घर में मैंने बचपन से ही पियर्स ही यूज किया है तो मैं वही ले रही हूँ। एक साबुन का कोई भी पीस ले लीजिए और उसको कोई अलग अलग कलर में भी आता है वो भी ले सकते हो। उसको आपने बारीक कट करके इस तरीके से डबल बाउलर में रख दीजिए। धीरे धीरे जब तक साबुन हमारा मेल्ट होगा तब तक हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बढ़िया सा काम। आलू जो मैंने पानी में रख दिया था ना, उसे हम इस तरीके से छोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। असल में आलू एक नहीं बल्कि कई तरह से त्वचा के लिए फायदेमंद है। आलू के इस्तेमाल से स्किन को ब्लीचिंग गुण मिलते हैं जिससे दाग धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं। ये चेहरे को निखार देता है और इसके इस्तेमाल से स्किन का टेक्सचर बेहतर होने में मदद मिलती है। आलू में मौजूद पोटेशियम स्किन के दाग धब्बों, पिगमेंटेशन को कम करने में बेहद कारगर है। आलू का रस त्वचा पर लगाने से टैनिंग, डार्क स्पॉट कम होते हैं।
इसके रस में मौजूद विटामिन B6 एजिंग की समस्या को भी दूर करता है। अब जो ये ग्रेट किया हुआ पीस है ना जो कपड़े में, उससे आप यूज़ भी कर सकते हो किसी भी चीज़ में। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जूस चाहिए। अब बारी आती है, इसमें थोड़ा सा हम एलोवेरा डाल रहे हैं। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो मुहासे और रैशेस जैसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो चेहरे पर आने वाली झुर्रियाँ और लाइनों को ठीक करता है। बच्चों, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इस DIY को यूज़ किया, जैसा जैसा मैंने आपको ट्रिक्स बताई वही सब किया, तो रोज़ जितना नहाओगे फ़र्क अपने आप महसूस होगा। आज नहाया तो अच्छा लगा, फिर नेक्स्ट डे इसी साबुन से नहाओगे और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आपको इतना फ़र्क महसूस होगा कि आप खुद सोचोगे कि काश ये ट्रिक हमें पहले ही पता होती। एलोवेरा जेल लीजिए, ताज़ा वाला मत लीजिए। ताज़ा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे साबुन को बहुत ज़्यादा दिन रखने नहीं देगा। जेल लेंगे तो उससे हमारा ये साबुन रुक सकता है। अब हमें 2 कैप्सूल चाहिए विटामिन ई के। विटामिन ई भी हमारी स्किन के लिए कितना पावरफुल है आप सभी जानते हो। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना पावरफुल जो चीज़ बन रहा है वो रिजल्ट हमें 100% सही देगा। कोई भी आप ट्रस्ट करके किसी भी DIY को बनाते हो तो अंदर से आपको फीलिंग आनी चाहिए ट्रस्ट करने की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना तो वो फ़ायदा भी नहीं करेगा। अगर आप करे होगा क्या, ये शायद होगा क्या, ऐसे सोचते रहोगे तो वो फ़ायदा उतना अच्छा नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मन में विश्वास डालिए कि जो भी आप करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो रहा है। आपके स्किन पर जो भी प्रॉब्लम होंगी ना वो खत्म होगी। स्किन के कलर में काफ़ी चेंज मिलेगा, स्किन स्मूथ हो जाएगी, स्किन पर शाइन आएगी। आप एक बार करके तो देखिए, इसे यूज़ तो करके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। बार बार हमें लगता है हमें टाइम नहीं होता, कई बार वर्किंग होते हैं, तो इसमें क्या है आपके सारे काम आसान। नहाने तो हर एक रोज़ सुबह नहाता है तो आपको साबुन तो चाहिए ही चाहिए, तो बस आप साबुन उठाइए और नहा लीजिए, आपका सारा काम आसान। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के आप डाल दीजिए ये चावल का पाउडर। ये पाउडर जो बचा है उसे एक तरफ साफ रख दीजिए किसी जार में। फिर जब नेक्स्ट हम बनाएंगे ना इसी बैच का, तो ये जब हमारा साबुन खत्म हो जाएगा तो ये चावल का आटा आपको यही फिर से यूज़ हो जाएगा। बातों ही बातों में इधर मेरी तैयारी हो गई और इधर आपका जो साबुन था ना वो मेल्ट हो चुका है। जैसे ही वो मेल्ट हो उसके बाद ही आपको ये डालना है, मेल्ट किए बिना पहले नहीं डालना है। इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे ही वो मेल्ट हो बस गैस बंद कर दीजिए। गर्म पानी उससे टच हो ही रहा है तो वो जमने नहीं देगा इतनी जल्दी, और फटाफट से ना आप ये सारी इंग्रेडिएंट इसमें डाल दीजिए। बस सारी चीज़ें मिलाकर फिर से इसे मिक्स कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आप ग्लिसरीन वाला साबुन यूज़ करते हो या क्रीम वाला साबुन, क्योंकि इस DIY के लिए आप दोनों ही टाइप के साबुन यूज़ कर सकते हो। आपको ना ये डबल लेयर वाला साबुन दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मैं कितना भी मिला लूँ ना, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगी ना तो भारी होने की वजह से चावल नीचे बैठ जाएगा, और चावल नीचे बैठेगा साबुन ऊपर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको जब ये जम जाएगा बताऊंगी भी तो कि डबल लेयर होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे और इसका फ़ायदा हमें कैसे मिलना है मैं बताती हूँ। अभी इसको हमने 3 सोप बना लिए हैं, अलग अलग उसमें बनाइए। आपके पास इस टाइप का मोल्ड ना हो तो मैंने आपको कई बार पहले भी बना के दिखाए हैं। पेपर कप होते हैं ना हमारे पास, उसमें भी आपका आराम से बन जाएगा, वो तो हम सभी के घर में होता है। तो बस इसे आप जमने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर जमने दीजिए। जैसे कूलर के आगे बगैर मत रखिए, मॉइस्चर जाएगा। आप कहीं भी रख दीजिए ऐसी जगह जब ठंडक में आराम से हो जाए। AC के नीचे, फैन के नीचे रख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही ये जम जाएगा तब मैं आपको मिलूँगी। ये लीजिए, 3 से 4 घंटे में ये सोप जो है आराम से जम जाता है। मैंने बताया था ना ये डबल लेयर वाला साबुन बनेगा। ये देखिए, अब आपको जब भी नहाना है ना तो आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ से साबुन को यूज़ करना है। एक साइड साबुन है, एक साइड आपका चावल है, तो दोनों साइड से यूज़ करते रहोगे, आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पता चलेगा। अब बारी आती है बच्चों, इस साबुन को हम कहाँ रखें। जैसे कि आपने 3-4 पीस साबुन के बनाए हैं, मुझे 100% पता है 1 महीने तक तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि हमने देखिए 3 साबुन बनाए, लेकिन साबुन कितना लिया, सिर्फ 1
पीस, तो उस पीस को तो हम 1 महीने से पहले ही ख़त्म कर देंगे, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं तो एक एक करके निकालिए, बाकी आप फ्रिज में रख दीजिए पॉलीथीन में पैक करके। तो इस तरीके से आपके साबुन कभी ख़राब नहीं होंगे। अनजाने में जिस साबुन को आप यूज़ कर रहे हो, आपको आलस आता है ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करने में, साबुन को तो हम रोज़ नहाते हैं, तो आपको बेहद अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।